कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये सब बातें हैं, इन बातों का क्या। आप जो बात हो गई उसे भूल जाओ, लेकिन आप झूठ ना बोलो। हमने महाराज जी फॉर्चुनर भी पकड़ी है गोवन से भरी हुई, 4-4, 5-5, 7-7 महाराज जी, स्कॉर्पियो, अल्टो, इको, काफी जितनी भी लग्जरी गाड़ी है महाराज हम पकड़ चुके हैं। दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे पे पर डे हम महीने में 8-10 गाड़ी पकड़ते हैं महाराज। तो ये गाड़ियाँ जाती कहाँ हैं? ये मेवात जाती है महाराज। तो आप लोग बड़ा पुण्य का काम करते हैं। प्रेम करना पाप है। अच्छा ये बताओ, आप किससे प्यार करते हो? एक हमारी प्रेमिका है, शादी हो गई? नहीं, शादी नहीं हुई। आपकी उसको नहीं हुई? पता है कि हम उससे प्रेम करते हैं, और वो आपसे नहीं करती? उसने जाहिर नहीं किया कभी कि वो मुझसे प्रेम करती है कि नहीं करती। नहीं तो आप ना प्रेम करते हो तो विवाह कर लो। वो तैयार नहीं हो रही है ना, उस जाहिर भी नहीं कर रही कि मुझसे प्रेम करती है कि नहीं करती है। तो एक बार कंफर्म बिठा के पूछ लो कि प्रेम है या नहीं है। मेरा प्रश्न है कि शाम जब हो जाता है उसके बाद खाना नहीं खाना चाहिए? कोशिश करना चाहिए कि रात को ना खाओ, क्योंकि रात का खाया हुआ भोजन, चूंकि दिन में सूर्य रहते हैं और भोजन पचाने का काम जठराग्नि करती है, शाम होते ही शरीर की जो भोजन पचाने वाली जठराग्नि होती है वह मंद पड़ जाती है। इसलिए एक उम्र के बाद रात्रि का भोजन नहीं करना चाहिए। सब तो रात ही को खाते हैं क्योंकि अज्ञान है, खाने पीने का ज्ञान नहीं है। हमारी सौतेली माँ है, उन्होंने हमें निकाल दिया है। तो आपकी माँ सौतेली है, आपके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। हाँ। और आपकी जो माँ है वो कहाँ चली गई? वो खत्म हो गई। तो आपके कोई भाई बहन भी हैं? बड़ी बहन है, उनकी शादी हो गई है। आपके पिताजी ने दूसरा विवाह कब कर लिया? तब आप कितने बड़े थे? लगभग 5 साल के थे। तो आपको किस तरह से परेशान करती हैं सौतेली माँ? उनने बहुत कोशिश की हमें मारने की। कैसे मारने की कोशिश की? खाने में जहर मिलाया कहीं। तो जहर मिलाया हो तो मरना चाहती हैं? मगर हमने खाया नहीं। तो आपको ऐसा लगता है कि इनका किसी और के साथ कुछ लफड़ा? सर ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी मतलब लड़की सब जो होती है अजीब जैसा बिहेव करने लग जाती है। मैं जो नौकरी करता हूँ वो एक्सपोर्ट हाउस होता है, गारमेंट लैंड। उसमें लड़कियां मर्चेंट होती हैं, बहुत सारी की होती हैं। बात व्यवहार होता है अगर वर्क लेवल, और इन्हें लगता है कोई बात व्यवस्था में जो हाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है। सर 1 साल से ऐसा हुआ, पहले ऐसा नहीं था। मतलब आपकी पत्नी का आपके साड़ू से चक्कर है? जी जी। आप ये कहना चाहते हैं? जी, हमारा बात वो सुनती नहीं है ना बात करती है। वो 12 बजे रात में भी तो फिर आपकी जो पत्नी की बड़ी बहन है वो कुछ नहीं बोलती, वो सुनती किसी का नहीं सुनता है। वो ना अपना पापा का सुनता है ना अपनी पत्नी का सुनता है। आप उनसे बात करो कि भाई तुम्हारा पति हमारी पत्नी के चक्कर में क्यों है? उसका पापा मम्मी भी उसको भगवान मान लिया है। वो जीजा कर रहा है, उसमें 4-5 साल जवानी का मजा लेगा और कुछ नहीं है। बच्चे की लाइफ खराब हो जाएगी। एक आदमी की दाढ़ी हो गई बड़ी जी, और वो सबको बोला सुनो कोई नाई तो है ही नहीं जी, नाई तो होता ही नहीं है। एक नाई ने सुना, काहे कह रहा कि नाई नहीं होता? मैं हूँ नाई। अरे बोले नाई होता तो मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी कैसे होती, बन ना जाती, शेविंग ना हो जाती? उसने कहा पागल तू कभी आया ही नहीं मेरे पास। जब तू आएगा मेरी शॉप में, मेरी दुकान में, तब ना मैं तेरे बाल बनाऊंगा। तो भगवान कहते हैं जब तक तू मेरी शरण में आएगा ही नहीं तब तक मैं कैसे तुझे दुख से दूर कर सकता हूँ? वरना तो तेरे कर्मों का दंड जो किया था भोग रहा है। तू शरण में तो आ, यही तो लिखा है गीता में। अभी यूजीसी में यही तो है कि आरोप लगाने वाला झूठे आरोप लगा देगा किसी पे तो उसको सजा मिल जाएगी और उसके आरोप की जांच भी नहीं होगी। तो ये तो बिल्कुल गलत है। कोई भी पिछड़ा सामान्य के लड़के को झूठे आरोप लगाएगा तो सामान्य वाले को जेल जाना पड़ेगा, जो यूजीसी का कानून आया है। इस डर से बच्चे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आपका बिल्कुल टॉप कैरियर है और तभी कोई ने झूठा आरोप लगा दिया, आपका पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यूजीसी का जो कानून है इसे वापस लिया जाए। इस देश में हर एक को 2 ही बच्चे होने चाहिए, तो वो फॉलो करे। मतलब वो जो लोग 14-14 और 15-15 बच्चे फॉलो करते उनके ऊपर कड़क शासन होना चाहिए कि 1 या 2 से ऊपर उनको होने नहीं चाहिए। सही है, ज्यादा बच्चे पैदा करो तो सीधा पाकिस्तान भेज दो, वहाँ जाओ। कितने साल के हो आप? समथिंग 22 साल उम्र है मेरी। और वो लड़की? वो भी इतने की थी। तो आप कहाँ मिले थे दोनों? ऐसे ही मुलाकात होगी महाराज। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप पे? कहाँ? नहीं, ऐसे आमने सामने हुई थी। तो उसकी शादी हो जाने दो, उसका घर बसने दो, आप अपने दूसरी तलाश करना। उस चीज से मुझे कोई परेशानी नहीं है महाराज, उसकी शादी से कोई दिक्कत नहीं है। मेरी भाई की शादी 2 साल पहले हुई थी जी। हम लोग लेगोस नाइजीरिया में रहते हैं। वो आए तो वापस शादी के बाद लड़की आई नहीं 15 दिन बाद। क्यों चली गई, कहाँ चली गई, क्या समस्या थी उसको? हम लोग रहते नहीं है इंडिया में, हम लोग नाइजीरिया में रहते हैं। तो मेरे भाई 10 दिन के लिए उसने बोला वीजा वो अप्लाई करना चाहता है। उसके बाद लड़की ने फोन उठाना ही बंद कर दिया। फिर हमने पता लगाया तो हमें पता चला कि उस लड़की का किसी और से कुछ है और वो हमें रिप्लाई नहीं करना चाहती है। तो ना ही वो डिवोर्स दे रही है और ना ही वो बात कर रही है। तो मछली खाती हो कि मुर्गा? गुरुजी कुछ नहीं खाते। कुछ नहीं खा, भूखी रहती हो? पति तो कह रहे हैं कि सब खाती हो, मांस वांस खाती हो? नहीं गुरुजी नहीं खाते। खाओ माँ कसम के नहीं खाते।
खाते हैं कभी कभी। कभी कभी खाती हो क्या? मतलब सुअर वुअर सब खाती हो? जी गुरुजी, बहुत कोशिश करते हैं कि छूट जाए। प्यार करना है तो किसी लड़के से नहीं, भगवान से प्यार करो, माता पिता से प्यार करो, अपने काम से प्यार करो, ये लड़की वड़की के चक्कर में नहीं। अपना मुकद्दर मैंने महाराज जी सिर्फ उनके भरोसे छोड़ रखा है, ऐसी चीज कोई नहीं अब है। मन लगा के पैसे कमाओ, पैसे होंगे आपके पास, ढेर लड़कियां होंगी आपके, जो आपको पसंद आ उनमें से एक ब्याह कर लेना। नहीं महाराज जी, ऐसा मुझे जिंदगी में नहीं करना। क्या शादी नहीं करोगे? नहीं महाराज जी। चलो ठीक है, आप क्या चाहते हैं? राइट नाउ आई एम डूइंग माई यूट्यूब चैनल। मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ, उसके अलावा मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, यूट्यूबर्स के साथ रहता हूँ, बाकी अपनी स्पिरिचुअलिटी करता हूँ, डेली शाम में इस्कॉन जाता हूँ। जैसे गुरुजी एक सवाल और, पीरियड्स आते हैं जिस टाइम पे, तो मैं अपने माधव अपने दोस्त को दे देती हूँ सेवा करने के लिए, तो क्या ऐसे दे सकते हैं? ठीक है, जब आपको 6 दिन अशुद्धि में भगवान का मानसिक स्मरण करना चाहिए, मानसिक पूजा करनी चाहिए। ये जो बगल वाली बहन है उससे करा लो पूजा। नहीं, वो नहीं करती है। तो आप तो कह रहे हैं बगल वाले को। वो तो मेरे पीठ पीछे उन्होंने किया है, मेरे सामने कुछ नहीं करती है वो। हाँ, तो आप मानसिक प्रणाम करो। आप सरकारी होने वाली हो, हाँ। तो इसमें क्या दिक्कत है? ये तो अच्छी बात है। अच्छा, सरकारी नौकरी हो जाए, चाह रही हो जाएगी, भगवान करेंगे। थोड़ा रिश्ता भी आ रहे हैं, उनमें भी थोड़ी सी किसके रिश्ते? लड़का कितना बड़ा? लड़का 20 साल 19 20 साल का? 20 साल का लड़का शादी कर लोगी? 22 का हो रहा है। अच्छा, तो अभी मतलब 2 साल तुरंत बढ़ गए। तो लड़की बड़ी है ना, तो दोनों का साथ कर ले। भगवान जो है बेटा उन्हीं को देते हैं जिनके पास ऋण होता है। तो ये बेटियों को क्यों नहीं सौभाग्य होती है कि वो चुका सके? कहते हैं कि नहीं, तुम बेटी हो, ये नहीं कर सकती हो। ऐसा है कि बेटा पैदा होता है भाग्य से और बेटियां पैदा होती हैं सौभाग्य से। जी। तो एक भाग्य होगा तो बेटा होगा, और सौभाग्य मतलब 100 भाग्य होगा तो बेटियां होंगी। महाराज मेरा एक सवाल है, जैसे हम गुरु दीक्षा ले चुके हैं और उन्होंने, हमारे गुरुजी ने जो मंत्र कहा वो हमें याद नहीं है, फिर पूछ लो। तो हम उनको भी याद नहीं है। गुरुजी ने मंत्र दिया, उनको याद नहीं है? जी हाँ। तो गुरुजी ने ऐसा कौन सा मंत्र दिया, गुरुजी भूल गए? आपने कहा और क्या कहा उन्हें पता भी नहीं और हमें भी नहीं पता है, और हम इसलिए जॉब नहीं कर पाते वो गुरु नंबर। आप मानती हो उस बात को कि बहुत सारी माताओं की गलती से, माँ की गलती से बेटियों का तलाक हो जाता है? जी। आप मानती हो? हाँ। उसमें से एक आप भी हो। आपकी जो माँ है ना, माँ कैसी होनी चाहिए? अरे माँ ऐसी होनी चाहिए कि पति पत्नी में लड़ाई हो तो माँ कहे कि बेटा ये तो सबके घर होती है, इस धरती पे ऐसा कौन पति पत्नी है जिसमें कभी लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो? सबके होता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि माँ तुमको बोला आजा बेटा मैं देखती हूँ दामाद को मैं पिटवाऊंगी। एक अच्छी स्त्री वो होती है कभी अपने पति का अपमान ना करती ना कराती। जी आपसे एक सवाल था। अरे करो। दुनिया में ऐसा कौन सा चीज है जो हम लोग खा के जिंदा रहते हैं, वही हम लोग खा जाए तो हम लोग मर जाते हैं? भाई अन्न खा के जिंदा रहते हो, ज्यादा ठूस ठूस के खाए आदमी तो मर भी जाता है। नहीं, बुरे तक हैं? बुरे तक। तो आप बताओ क्या है? पानी, पानी में हम लोग डूब के मर जाते हैं और पानी पी के हमेशा जिंदा रह सकते हैं। तो बात खाने की कर रहा था, बाद में उत्तर पीने का दे दिया। अच्छा बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। कि जब जब कुल की मर्यादा खूंटी पर टांगी जाती है, खिंची हुई पौरुष से लक्ष्मण रेखा लांगी जाती है, विपरीत धार में तब जीवन की नौका खेनी पड़ती है, और जनक नंदनी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। वाह, बहुत सुंदर। गुरुजी हमारे यहाँ बोलते हैं कि हनुमान जी को लड़कियाँ छू नहीं सकती हैं, तो अगर हम उनको भाई मानते हैं और उनको राखी बांधना चाहते हैं तो क्या ऐसे में उनको छूना गलत होगा? स्पर्श कर लो, मतलब राखी को जो वहाँ पुजारी होंगे हनुमान जी के मंदिर में, आप उन्हें दे दो, हनुमान जी को दे देंगे। क्या नाम है आपका? महजबी खातून। अच्छा, मैं जबी खातुर। तो आपके बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। तो बेटा है बेटी है? 2 बेटियां 1 बेटा। तो सब ठीक चल रहा है परिवार में? जी ठीक है, आप भी लोग दुआ से, गाँव का सहारा है इसीलिए। मेरे पापा गुटखा खाना नहीं छोड़ते, मैं बार बार ही मना करती हूँ उन्हें। कहाँ है? तो आप गुटखा तंबाकू खाते हो? गुरुजी कभी कभी। तो गुटखा कभी कभी खाते हो? क्यों खाते हो? गुरुजी वैसे छोड़ दूंगा धीरे धीरे। कब छोड़ोगे? तारीख लिखवा दो हमें जल्दी। अब गुरुजी आपके चरणों में कह रहा हूँ, अभी छोड़ दोगे? जी। पक्का वादा? पक्का वादा। अब नहीं पियोगे, मतलब शराब गुटखा नहीं खाओगे? नहीं गुरुजी। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम। माँ कसम। गुटखा नहीं खाओगे? नहीं गुरुजी। कुछ बच्चे जो मानसिक लाइक ऑटिज्म हो गया या मेंटली हैंडिकैप्ड हो गए, तो आपने कुछ सोचा है इस बारे में कि जैसे गुरुकुल में जो मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ करेंगे? अभी देखिए, वृद्ध माओं के लिए बना है, वृद्ध पिताओं के लिए बन रहा है। मैं एक स्कूल भी प्लान कर रहा हूँ 6 से लेके 12वीं तक, जो निःशुल्क रहेगा। 5 से 7 हजार बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। वहाँ पर हम एक ऐसा बना सकते हैं निवास जहाँ वो वहीं रहें और वो पढ़ाई भी करें और धर्म का ज्ञान। बिल्कुल गुरुजी, ऐसा अगर आप कुछ करेंगे मैं उसमें सहयोग करना चाहूंगी। आप सबका सहयोग होगा तभी काम होगा। मेरे ससुराल में एक माता रानी है, उनपे ना अंडा और शराब चढ़ती है, लेकिन वो मैं चढ़ाती नहीं हूँ तो सब मेरे को डांटते हैं। आपकी सास की सास है? नहीं। तो वो कहाँ चली गई?
वो मुझे मिली ही नहीं। कहाँ? मेरी सास तो है। अरे सास की सास नहीं है, कहाँ गई? गुजर गई। तो उनसे अपनी सास से कहना कि जब तुम रोज शराब और अंडा चढ़ाती हो तो तुम्हारी सास मर काहे गई? बोले तुम मर ना जाओ इसलिए मैं नहीं चढ़ाती। तुम चढ़ाती थी तो तुम्हारी सास मर गई। बोले मैं नहीं चढ़ाती, तुम अमर रहोगी। मैं ऐसे भगवान के लिए कुछ बताती हूँ तो ऐसे बोलते हैं भगता नहीं बनती है। कहाँ से आई हो? दिल्ली से। पढ़ती हो? हाँ। क्या पढ़ती हो? ABCD। और भाई हैं आपके? कितनी बहन है आपकी? एक छोटी। वो आपसे छोटी है तो आप अपनी बहन को पढ़ाती हो? हाँ। ठीक। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? LKG क्लास। मुझे IAS बनना। IAS बनना है? हाँ। हाँ बन जाना। वृंदावन कैसा लगा? आप आए यहाँ अच्छा लगा? हाँ। क्या अच्छा लगा? वृंदावन अच्छा लगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। फिर भी मांस बियर सब चलता है इनका, सब कुछ चलता है, नहीं सुधरने वाले, समझा के कोई फायदा काहे खाते हो भैया मांस? सब छोड़ दिए, नहीं खाती है, खाली झूठ बोलती है। झूठ काहे बोलेगी वो? बोलने से पाप चढ़ता नहीं, बहुत झूठ बोलती है। इसके खाओ माँ कसम के तुम मांस नहीं खाते। जब से आपसे बात किए हैं तो लगभग नहीं खाए हैं, एक आध दो बार खाए हैं बस। अब बताओ झूठा आप हो कि झूठी नहीं, हो? छोड़ने का कोशिश कर रहे हैं गुरु। आखिरी बार आप मांस कब खाए हो? लगभग 6 महीना हो गया है। लगभग 6 महीने से मांस नहीं खाए? नहीं, पूछ लीजिए। जाते हैं ना अपनी बहन के पास तो वहाँ पर कहता है खाओ, तक बहन के पास भाई के पास टूट पड़ता है मांस मीट मछली पूरा। तो इनकी बहन के लिए बना के रखती है, जब खाना पीना होता तो बहन के घर चले जाते हो। बहन का बकरा भैंस भैंस भी खाती है? नहीं, कुछ नहीं खाती। अभी पूरा कह रहे मुर्गा का फोरम पर चलाती है, पूरा बड़का का मुर्गा का फोरम है पूरा। आपको मांस नहीं खाना है? नहीं खाएंगे पक्का? हाँ ठीक है, नहीं खाओ खाएंगे। माँ कसम। माँ तो है नहीं। तो पिता की कसम खाओ। पिताजी भी नहीं है। देखो हम बच्चों की कसम तो आपसे खवाएंगे नहीं, लेकिन आपका धर्म है कि आपको छोड़ना चाहिए। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जो अच्छे लोग होते हैं वहीं पहले क्यों मरते हैं? अच्छे लोगों की जरूरत यहाँ भी है और अच्छे लोगों की जरूरत वहाँ भी है, तो मरते नहीं है। यहाँ का काम पूरा करके वहाँ का काम करने के लिए जाते हैं। मुझे आपके बाल बड़े चमकदार से लगते हैं, मतलब इनका राज क्या है? घुंघराले बाल, क्योंकि हमारे तो बचपन में ही बाल चले गए। सबसे बढ़िया है आप थोड़ा सा सूखा हुआ आंवला, शिकाकाई और रीठा, इन तीनों का पाउडर कर लीजिए, रात को भिगा दीजिए, सवेरे उस पाउडर को आप सिर पे लगा लीजिए और 10 मिनट लगे रहने दीजिए। आपने कहा कि बहू भी वैसी होगी तो बहू भी गांजा वाजा चढ़ाने लगी क्या? गांजा सिगरेट सब चलता है उनको, लव मैरिज है उनकी, तो बहू भी गांजा पीती है? गांजा सिगरेट सब। अरे तो वो चिलम में चढ़ाता होगा, ले वही लगा आग। मैं तो सच्चाई बोल रही हूँ, जो आजकल हो रहा है वो चीजें बता रही हूँ मैं। आजकल की लड़कियां भी ये सब कर रही हैं। तो आपको गांजा पीने वाली बहू मिल गई? अच्छा, उसने गांजा पी रहा होगा तो उसको भी गांजा पीने वाली चाहिए? मिल गई। हाँ, तो संयोग से मिल भी गई। हाँ मिल तो गई। अब दोनों बैठ के पी रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छी होशियार सास हो, बहू को ले आई हो। चलो अच्छा, बात कराओ बहू से। राधे राधे गुरुजी। सुनो, इन्होंने अपना बेटा आपको सौंप दिया। हाँ जी। अब आप इनकी सेवा करोगे कि नहीं? करूंगी। देखो ये आपकी सास हैं, लग रही हैं जैसी छोटी बहन हो आपकी, लेकिन है सास। तो आप एक काम करना, सेवा करना है। हाँ जी गुरुजी। क्योंकि इन्होंने अपना जिगर का टुकड़ा आपको दे दिया है। पति अच्छे हैं आपके? हाँ जी अच्छे। तो अच्छा पति किसने दिया? मम्मी जी ने दी है। तो सास को थैंक यू बोलो। थैंक यू। मैं श्वेता चौहान हूँ और मैं एक कलाकार हूँ। हरियाणवी, पंजाबी, हिंदी म्यूजिक वीडियोस में काम करती हूँ और उसके साथ साथ मैं एक राष्ट्रवादी संगठन से भी जुड़ी हुई हूँ जिसका नाम है सैल्यूट तिरंगा। उसकी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा की। बहुत सुंदर। छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो जाता है, ना चाह के भी हमें भ्रूण हत्या करानी पड़ती है। भ्रूण हत्या क्यों करनी है? मना करें ना कि नहीं करेंगे। 10 साल की लड़कियों का रेप हो जाता है तो उनको अगर ऐसे छोड़ दिया जाए तो उनका सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। बहुत कुछ देखना पड़ता है हॉस्पिटल में, छोटी छोटी बच्चियां होती है, उनका सारा जीवन खराब हो जाता है। अब तो शादी के बाद लड़का अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता। बहू बोलती है कि हम इसके संग नहीं रहेंगे, बुढ़िया के संग। कल उसकी बहू आएगी, वो कहेगी हम इस बुढ़िया के संग नहीं रहेंगे। ऐसे में व्यवस्थाएं ज्यादा बिगड़ने वाली हैं। अभी तो ठीक चल रहा है, आने वाले 2, 5, 10 साल में और देखिएगा व्यवस्थाएं और परिवार की बिगड़। यदि कोई हिंदू देश होता और वहाँ किसी मुसलमान को जलाया गया होता तो निश्चित हम भी मुसलमान भाइयों के साथ खड़े होते कि भाई आपके साथ अत्याचार ना हो। लेकिन जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है तो सभी मुसलमानों को हिंदुओं के साथ खड़े होकर बांग्लादेश का विरोध करना चाहिए, ना कि पैसे दे करके वहाँ के खिलाड़ियों को खरीदना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि गांजा पीने में क्या मिलता है, शराब पीने में क्या मिलता है, लेकिन जो पी रहा है वो कहेगा कि महाराज जी आप भी पी के देखो क्या मिलता है। जो व्यक्ति गलत कर रहा है तो वो गलत को ही अपना जीवन बना लेता है। आपके पहले वाली पीढ़ी ये वाला गाना गाती थी, आजकल आप लोग ये गा रहे हैं। आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए।
जब भी मैं अपना इंस्टाग्राम खोलती ना तो आपकी रील सबसे पहले आती है और मैं इतनी खुश हो जाती हूँ आपकी रील देख के। दारू वाली जो बहन है वो भी मेरी फ्रेंड है और भी बहुत सारी है जो आपके साथ बहुत सारी रील्स बनाती है। दारू वाली बहन आपकी फ्रेंड है? मतलब हमारी किट्टी में ही है लेकिन हम लोग दारू नहीं पीते। मतलब वो आपकी फ्रेंड दारू पीती है? मुझे नहीं पता पीते कि नहीं पीती है। आप तो कह रही हैं पीती है। आपने आपकी रील्स में मैंने देखा है आपको लेकिन बहुत अच्छा लगता है गुरुजी आपसे मिलके।